सेक्शन 223 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। सेक्शन 223 बात करता है जब मजिस्ट्रेट किसी कंप्लेंट पर केस लेता है तो कंप्लेनेंट और जो गवाह मौजूद हैं उनको ओथ के साथ पूछता है। जो जवाब मिलते हैं उनको लिखकर कंप्लेनेंट, गवाह और मजिस्ट्रेट सब साइन करते हैं। लेकिन अगर कंप्लेंट लिखित फॉर्म में हो और पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट ने दी हो या केस दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजा गया हो तो फिर से पूछताछ करने की जरूरत नहीं होती। एक्यूज्ड को हमेशा अपनी बात रखने का मौका मिलता है जब मजिस्ट्रेट केस सुनता है। और अगर कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के ऑफिशियल काम के दौरान हुई गलती या ऑफेंस के बारे में हो तो मजिस्ट्रेट तभी केस शुरू करेगा जब उस पब्लिक सर्वेंट को अपनी तरफ से बताने का मौका मिले और उसके सीनियर ऑफिसर का रिपोर्ट भी आए। इससे फेयर तरीके से कानूनी कार्यवाही होती है। लेट्स रीड दिस सेक्शन फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 223 एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। सबसेक्शन 1 A magistrate having jurisdiction while taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witness present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate. सेक्शन 1 बात करता है जब भी मजिस्ट्रेट किसी कंप्लेंट पर केस लेता है तो वो कंप्लेनेंट और अगर कोई गवाह मौजूद हो तो उनको ओथ के साथ पूछता है। जो भी बातें वो बताते हैं उनका लिखित रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें कंप्लेनेंट, गवाह और मजिस्ट्रेट सब साइन करते हैं। आफ्टर दैट एक्सेप्शन 1 प्रोवाइडेड दैट नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द एक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हियर्ड। एक्सेप्शन 1 बात करता है मजिस्ट्रेट बिना एक्यूज्ड को अपनी बात रखने का मौका दिए केस का फैसला नहीं कर सकते। आफ्टर दैट एक्सेप्शन 2 provided further that when the complaint is made in writing the magistrate need not examine the complainant and the witnesses. A. If the public servant acting or purporting to act in discharge of his official duties or a court has made the complaint, or B. If the magistrate makes over the case for inquiry or trial to another magistrate under section 212. एक्सेप्शन 2 बात करता है अगर कंप्लेंट लिखित फॉर्म में हो तो मजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट और गवाहों को अलग से पूछताछ करने की जरूरत नहीं होती। ए. जब कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट ने अपने ऑफिशियल काम के दौरान दी हो या कोर्ट ने कंप्लेंट दी हो। बी. जब मजिस्ट्रेट केस को सेक्शन 212 के तहत किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी या ट्रायल के लिए भेजता है। आफ्टर दैट एक्सेप्शन 3 provided also that if the magistrate makes over the case to another magistrate under section 212 after examining the complainant and the witnesses, the latter magistrate need not re-examine them. सेक्शन 3 बात करता है अगर पहले मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट और गवाहों को पूछताछ किया हो और केस दूसरे मजिस्ट्रेट को दिया हो तो दूसरे मजिस्ट्रेट को दोबारा पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आफ्टर दैट सबसेक्शन 2 A magistrate shall not take cognizance on a complaint against a public servant for any offence alleged to have been committed in course of discharge of his official functions or duties unless A. Such public servant is given an opportunity to make assertion as to situation that led to the incident so alleged, and B. A report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to such public servant is received. अब सेक्शन 2 बात करता है अगर कंप्लेंट किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो जिसे अपने ऑफिशियल काम के दौरान किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व होना कहा जाता है तो मजिस्ट्रेट केस तभी ले सकता है जब ए. उस पब्लिक सर्वेंट को अपनी तरफ से सिचुएशन समझाने का मौका दिया जाए। बी. उसके सीनियर ऑफिसर से एक रिपोर्ट मिले जिसमें इंसिडेंट के फैक्ट्स और हालत लिखी हो। इन शॉर्ट सेक्शन 223 का मेन मकसद है कि जब भी मजिस्ट्रेट किसी कंप्लेंट पर केस ले तो वो कंप्लेनेंट और गवाहों से सच्चाई ओथ के साथ पूछे और उनका जवाब लिखकर सबके साइन करवाए। इससे केस की सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। एक्यूज्ड को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है जो फेयर ट्रायल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर कंप्लेंट रिटन फॉर्म में हो और पब्लिक सर्वेंट या कोर्ट ने दी हो या केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजा जाए तो बार बार कंप्लेनेंट या गवाहों को पूछताछ करने की जरूरत नहीं है जिससे टाइम बचता है।
जब कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हो जो अपने ऑफिशियल ड्यूटीज के दौरान ऑफेंस में इन्वॉल्व है, तो मजिस्ट्रेट तभी केस लेगा जब उस पब्लिक सर्वेंट को अपनी बात रखने का मौका मिले और उसके सीनियर ऑफिसर का रिपोर्ट भी मिले। ये रूल इंश्योर करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और उनकी तरफ से सुनवाई किए केस ना चले। इस तरह सेक्शन 223 कानूनी कार्यवाही में फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और प्रोसीजर की अहमियत को समझाता है, जिससे दोनों कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों की सुरक्षा होती है। If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share. Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.